तो बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील भी ये मुद्दा है और इस पर अब चुनाव आयोग भी संज्ञान ले चुका है। क्या कार्रवाई, क्या निर्देश आते हैं, इसका तो इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के दंगल में इस पर सियासत हो रही है, उस पर चर्चा जरूरी है, बहस जरूरी है। कुछ चुनाव आयोग के संज्ञान में अगर ये मामला है तो वो किस तरीके से देखता है, ये भी महत्वपूर्ण है और इसको समझना भी जरूरी है। हमारे साथ आज इन बड़े सवालों के साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हम उन सभी के पास चलेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ आज की इस बहस में आम आदमी पार्टी से संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। हमारे साथ आज की इस बहस में आप शामिल हो रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से ममता त्यागी हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका भी बहस में, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अनित सिंह जी जुड़ रहे हैं। अनित जी, बहुत स्वागत है आपका भी जी मीडिया पर। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर विपिन शर्मा जी हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक ज़किया खान है। ज़किया मैम, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए, शामिल रहने के लिए। संजीव कौशिक जी, इतना बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा था, बहुत तेवर नजर आ रहे थे सभी दलों के बीच, जो चुनाव में आमतौर पर कम नजर आता है। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स में उस तेवर पर चुनाव होते हैं, लेकिन अचानक से जहर वाली जो सियासत शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत आपने आरोप के साथ की है। क्या सच है? और अब जबकि इस मामले पर सियासत और तेज होती नजर आ रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान भी नजर आता है? केजरीवाल जी और फर्जीवाल और आम आदमी पार्टी और नौटंकी पार्टी की अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जो ये आज बात कर रहे हैं अमोनिया के लेवल 7 की, यानी 7 पार्टिकल पर मिलीमीटर, ये इससे पहले रिकॉर्ड किया गया 2021 में, 6 जनवरी 2021 में। तब इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। आज से एक महीना पहले 25 दिसंबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे न्यूज़पेपर में ये वार्निंग साइन निकला कि अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो उसके बियॉन्ड जा रहा है, हम सारे पानी को क्लोरिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन अतिशी जी को दी गई, लेकिन उसके बावजूद क्या, क्योंकि इन्हें नौटंकी करनी होती है, इन्हें दिल्ली की लोगों का ना तो भला करना होता है, ना उनके लिए कुछ उपाय करना होता है। अक्टूबर के महीने में जब छठ पूजा होती है तो झाग क्यों बनता है और अमोनिया क्यों बनती है, मैं इसके बेस में जाना चाहूंगी। जब किसी भी नदी या पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा होता आता है, तो जब वो डिके होता है यानी वो सड़ता है, तो उससे अमोनिया डेवलप होती है। कोई अमोनिया पानी में मिलाता नहीं है, कोई ऐसा जहर पानी में नहीं डाला जाता कि उसमें अमोनिया एकदम से बढ़ के आ जाए। ये स्लो प्रोसेस है। और 25 दिसंबर को 2024 को ही ये बात बता दी गई थी कि जब वाटर में, पानी के अंदर अमोनिया का लेवल 2 से या 3 से ज्यादा जाएगा तो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और स्पेशली ये प्रॉब्लम हर सर्दियों में आती है। हर सर्दियों में वाटर सप्लाई हैम्पर होती है, लेकिन इन्हें हर साल याद नहीं आती। जैसे एयर पोल्यूशन में अब तक ये ठीकरा फोड़ते थे पंजाब पर, अब पानी के लेवल की बात आई तो अचानक से इलेक्शन कमीशन से पहले दिल्ली की जनता में भय व्याप्त करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, मौत से डराने के लिए वो अमोनिया का मुद्दा ले आए। हमें दिल्ली की जनता से प्यार है, हम दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, पर हमें दुख है ऐसी छोटी राजनीति पर जो लोगों की जानों से खेल रही है, जो लोगों के अंदर भय पैदा करके वोट चाह रही है। कितनी तुच्छ राजनीति, कहां तक की राजनीति। और मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में भी लेके जाऊं कि आखिर ये सर्दियों में होता ही क्यों है। दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर आज से 3 साल पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो जितने भी क्लोरीनेटेड वाटर प्लांट हैं जो पानी के अंदर क्लोरीन डालते हैं जिससे अमोनिया न्यूट्रलाइज होती है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर फ्रीजिंग हो जाती है। और कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कभी भी, अब हमारा पिछले 10 साल से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इनके जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर इनको ये बात बता चुके हैं, लेकिन 28,000 रुपए जल बोर्ड खर्च कर कर भी 8,000 रुपए इन्होंने लिए जमुना को साफ करने के लिए। ये एक भी नया प्लांट आज की डेट में चालू नहीं करा पाए। कितना खेलेंगे देश की भोली भाली जनता, कितना इसे लूट। टेक्निकल तौर पर भी बात होगी, ठीक है? क्या जवाब? ठीक है, मैं आता हूँ, फिर से आता हूँ। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ कांग्रेस जुड़े हुए हैं। जी को थोड़ा समय दीजिए, वो रिएक्ट करना चाह रही है। 7 लोगों को हमें जिस तरह आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड संजीव जी, पूरा डेटा भी अब है,
ठीक है, हर दिन का, पूरे साल का, और वो बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला गया। इसलिए मेरा सवाल बड़ा व्यापक था, कम शब्दों में, कि दिल्ली सरकार ने क्या किया। खैर एक सेकंड प्लीज, ममता त्यागी। जो बहाने लगातार ये बना रहे हैं, 1000 करोड़ यमुना के ऊपर खर्च करने के बाद आज तक एक ये नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लान चालू नहीं कर पाए हैं। वाटर सप्लाई के जितने भी हमारे ट्रीटमेंट प्लान हैं, कोई भी साल में, पूरे साल उन्होंने, इंजीनियर्स ने लिख के दिया हुआ है कि पूरे साल हमारा कोई भी ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। और इस चीज के लिए सरकार को कई बार हर साल सर्दियों में अवगत कराया जाता है। और मुझे दुख की बात सबसे ज्यादा ये लग रही है कि जहां इन्हें सिंपैथी होनी चाहिए थी कि हम 10 साल तक आपको जहरीला पानी पिला रहे थे, आपके अमोनिया का लेवल हम 5, 6, 7 के बीच में हर सर्दियों में रख रहे थे, आपके पानी का बैक्टीरिया का लेवल जो 100 कॉलोनी पर 100 ml होना चाहिए, यानी सिर्फ 100 बैक्टीरिया होनी चाहिए आधा ग्लास पानी में, जानते हो कितने हैं? 78 लाख। और इन्हें शर्म नहीं आ रही है। और उल्टा इस टाइम, क्योंकि इन्हें अचानक से एक बात याद आई कि अमोनिया का लेवल 7 पहुंच गया। 2021 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए जिसमें 6 पहुंचा है, 2019 का देख लीजिए, कहां तक झूठ बोलेंगे। और सबसे ज्यादा दुख की बात, मौत का डर दिखाकर ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता हम आपको बचाएंगे। कितनी शर्मनाक हरकत है। इसके लिए तो मेरा मानना तो है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप संज्ञान लेना चाहिए कि ठीक है ममता जी, कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। अनिल जी, चोरी और सीनाजोरी, इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। हम क्या करें, मनोज जी, दिल्ली की तरफ पानी, एक सेकंड संजीव जी, हाँ ठीक है अनिल जी, हरियाणा की तरफ से दिल्ली पानी आ रहा हो, मनोज जी, पानी आ रहा हो, साफ दिखाई देता है कि अलग अलग कैनालों से गंदा पानी। नहीं संजीव जी ठीक है, आते हैं आपके पास, फिर लौट रहे हैं। अनिल जी को ममता जी प्लीज। मनोज जी, आपके पास जो डेटा है वो क्लियरली दिखाता है कि पिछले 5 सालों में लगातार साल दर साल अमोनिया का लेवल बढ़ता गया है। अमोनिया का जो मैक्सिमम क्रिटिकल लेवल होता है वो 1.99 तक हो सकता है, उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट प्लांट भी फेल हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस तरीके से हर साल कुछ महीनों में, खासतौर पे सर्दियों के महीने में, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में अमोनिया की मात्रा अधिक रहती है, तो क्या कभी आपने केजरीवाल साहब को या उनकी जो टेम्पररी सीएम है आतिशी जी को कभी आपने सुना कि वो अपने काउंटर पार्ट हरियाणा की सीएम से बात करी हो या केंद्र की सरकार से उन्होंने कोई गुहार लगाई हो? आज चुनावी साल में ये ढकोसला दिखाता है, बताता है कि केजरीवाल साहब सिर्फ और सिर्फ लोगों को डर दिखाकर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अधिकारी की मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, चीफ सचिव की, आपने कभी भी सुना है कि जब वो मीटिंग प्लान थी तब अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है? ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं दिल्ली में। और आज जो जल बोर्ड की हालत है, जो दिल्ली की वाटर सप्लाई, हर एक जो काम केजरीवाल साहब ने करे थे, फ्री पानी देने की बात किए थे, सोचा नहीं था। इन्होंने टैंकर माफियाओं को दूर करने की बात कही थी, आज टैंकर माफिया 800 से बढ़कर 1300 पहुंच चुके हैं। इन्होंने जल बोर्ड को जो रेवेन्यू प्लस बनाने की बात करी थी, आज वो 70,000 करोड़ के घोटाले में चला गया है। अब आप समझिए कि अगर केजरीवाल साहब फिर से जीतते हैं तो सीधे जहर पिलाएंगे दिल्ली के लोगों को। नूरा कुश्ती अब नहीं हो सकती। जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में केजरीवाल साहब को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को काम करने की जरूरत है, आज हमने पिछले 10 सालों में केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी को उस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा। मल्टी फैसेटेड जो डेवलपमेंट होना चाहिए था दिल्ली का, वो हर फैसेट पे हमने रोक लग गई, क्योंकि कभी केजरीवाल साहब एलजी साहब से टकराते हैं, कभी केंद्र की सरकार से टकराते हैं और कभी पड़ोसी राज्यों से टकराते हैं। इस तरीके से जो उनके टकराव की मंशा है वो उनको राजनीतिक माइलेज तो देने का काम कर सकती है, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में हुआ था, लेकिन अब जनता उसको और स्वीकार करने के मोड में नहीं है। देखिए, मैं बार बार बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है जल बोर्ड में कि आज दिल्ली में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यमुना नदी का, वो 0 पर आ चुका है। उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, और ये हाल बना रखा है इन्होंने दिल्ली के जो जीवनदायी नदी है यमुना, उसका। इसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है, 8,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए केजरीवाल साहब, इन सब का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के लोग अब तरीके की नूरा कुश्ती, केंद्र, राज्य, एलजी और राजनीति से ऊपर उठकर उनको विकास की तरफ चुनाव वोट करना है, और वो वोट कांग्रेस की तरफ ही होगा। ठीक, विपिन जी,
देखिए, ये जो हरियाणा के साथ खास करके टकराव का मसला है, आपसे तो हम लोग सीखते हैं, सीखने की स्थिति हमारी है अभी भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मसला कोई नया तो नहीं है हरियाणा के साथ, खास करके जब ये मसला है, मुझे लगता है शायद 95-96 का दौर होगा जब बहुत बड़े तरीके से ये मामला उठा था। आई थिंक कि बीजेपी और कांग्रेस उस दौरान आते जाते थे सरकारों में, तो इनको उस बात का एक्सपीरियंस भी होगा। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निकल करके इस लेवल पर आया कि दोनों राज्यों के बीच एक सहमति बनी और किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक, तो क्या हम ये मानकर चलें कि उस सहमति को शायद एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, समूल यमुना पर फोकस करने की जरूरत है, जो भी दिल्ली में सरकार रहे है उसको भी इसको इस रूप में लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा मनोज जी। निश्चित बात है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यहाँ पर ये एक हमेशा, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आप ठंडे बस्ते में डाल दें, निरंतर इस पे गौर फरमाना चाहिए। जो आपस के समझौते होते हैं और साथ में वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं और साथ में कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ताकि बिल्कुल, क्योंकि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो देखिए बेसिक कॉमन सेंस है कि पानी सबसे बड़ा हमारी एक जरूरत है। तो यहाँ पर अब पानी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई दिल्लीइट्स हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि ये जो तकरार, ये जो घमासान चल रहा है, ये पिछले 5 वर्ष खास तौर पे ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। तो दिल्ली वासी सोच रहे हैं कि आज कहां दिल्ली जा रही है। हम लोग पेरिस, सिंगापुर सोच रहे हैं कि दिल्ली बन जाए, हमारा झीलों का शहर बन जाए। और यहां पर मैं हर एक चर्चा पे इस बात का जिक्र करता हूं, यू कांट क्लैप विद वन हैंड, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। तो इसकी जिम्मेदारी सबकी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये बात भी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन साथ में कई सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात, क्योंकि अभी अनीत भाई ये बात बोल रहे थे, ये बात मैं इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि सर्दियों में जो पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो अपस्ट्रीम जा रहा है वो एक बाधा करता है, तो उसके कारण भी अमोनिया बढ़ जाता है। ये बात भी तय है, बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यह है कि एक तरफ क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं और खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, भाजपा के सारे नेता, वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि ये अपने वादे इन्होंने पूरे नहीं करे, और उन्होंने खुद बोला था कि यमुना की अगर सफाई नहीं होगी तो उनको आप वोट ना दें दिल्ली वाले। तो आज शायद उस पे ये कवर अप हो रहा है। इसके कारण आज वो काउंटर एलिगेशन हरियाणा की सरकार, मतलब भाजपा की तरफ ये लगा रहे हैं कि ये लोग, इन्होंने पानी को जहरीला कर दिया है। ये एक पहली बात। दूसरी बात, गिरेबान में सबको झांकने की आवश्यकता है कि भाजपा ने नमामि गंगा के तहत क्या काम करा है, क्या वहां सफाई पूरी हो चुकी है। तो ये तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है, क्योंकि ये आपने सुरक्षा को लेकर बोला, वो बिल्कुल तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बयान कर रही थी। जो पथराव हुआ था अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर, तो वो अपने बात समझ आती है। लेकिन साथ साथ क्योंकि वहां पर वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि वहां पर अगर दिल्ली पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी 63 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात है, तो वहां पर पंजाब की पुलिस कैसे आ सकती है। तो वो वही कारण रहा कि पंजाब की पुलिस को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन यहां पर पानी को लेकर अगर ऐसी एक डर का माहौल बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी का हित नहीं है। उससे हमारी खुद की जो राजधानी की छवि है वो भी धूमिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा जब आपस में एक मंच पे बैठा जाए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। ये बात भी मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक मंच पे बैठे नहीं है। तालमेल का अभाव रहा है, और कोई ना कोई तो कारण था कि हमारा प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हो गया। वो कारण था कि आपस का तालमेल का अभाव, लॉकडाउन के नियमों का जो अनुपालन करना था, उनकी धज्जियां उड़ गई। ठीक है ममता जी, 30 सेकंड। नमामि गंगे पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ 1200 किलोमीटर गंगा नदी पर, और 250 ट्रीटमेंट प्लान, वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाए गए, रिवर फ्रंट डेवलप हुए। 20 किलोमीटर यमुना नदी पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर वाले आज जवाब दें। आप यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट को एक साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि यमुना के ट्रीटमेंट प्लान की सारी ममता जी, मैं जल बोर्ड आपके साथ है, आपके पास पूरी मनी है। अगर आप उसे यूज ही नहीं करना चाहते, आप दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास पूरा पैसा है उस चीज के लिए अवेलेबल, आप एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए। जल बोर्ड के जो इंजीनियर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुराने हो
ठीक है ममता जी, ठीक है, कोई सा वाटर। अच्छा ठीक है अनित जी 30 सेकंड जकिया जी के पास जाना है। ठीक है सर, 1 मिनट मैम। हाँ, दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल जी को पूरी तरह नकार रही है और कांग्रेस और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को लाने में सबसे ज्यादा मदद हमेशा कांग्रेस ने की, बनाने में कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता विकसित देश की विकसित राजधानी के रूप में बनने के लिए डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो सामान्य लोगों के लिए है कि जब अमोनिया पानी में बढ़ती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका ब्रेन पर आता है, तो कृपया ध्यान रखें। और ये कभी भी उबालने से ठीक नहीं होता है, इसके लिए वाटर प्यूरिफायर ही काम करते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमारी सरकार को चुने, अगली बार हम आपको पानी ठीक है मैम, ठीक है ये मंच आप ये दावा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे मंच आप लोगों ने सजा रखे, स्टार प्रचारक उतारे। डॉक्टर आरएस जी।